दो खास मेहमान हमारे साथ इस समय हैं। सुनील रतन बोरगुडे किसान है, नासिक से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और साथ ही देवेंद्र शर्मा जी जो कृषि विशेषज्ञ हमारे साथ हैं। पहले मैं सुनील जी आपके पास आऊंगी। आप किसान हैं, क्या परेशानी है, क्यों दाम नहीं मिल रहे प्याज के, क्या आंकलन है आपका? नमस्ते जी नमस्ते। तो किसान मेरा 2 एकड़ का प्याज का खेती था, वो 1.25 लाख रुपए मेरा खर्चा हो गया था। निकलने का खर्चा 60,000 रुपए था उसका, मार्केट में लेके जाने का वो खर्चा भी नहीं निकलता, इसीलिए मैंने उसके ऊपर रोटर घुमा दिया। 2 और 4 रुपए रेट से उसका खर्चा भी नहीं निकलता। तो आपने अपने फसल को ही खत्म कर दिया? हाँ, हमारे फसल को ही खत्म कर दिया। बहुत दुखद है, क्योंकि जिसको आपने पैदा किया ये करना हो। देवेंद्र जी हमारे साथ है। देवेंद्र जी, आपने एक लेख लिखा, उसमें आपने कहा है कि आलू पर भी असर है, लेकिन प्याज में इस तरह की स्थिति क्यों हो गई? आप बताइए, समझाइए हमें। देखिए, पहले तो हमें यह समझना है कि कोई भी कारण हो, मौसम हो या कोई और भी कारण हो, किसान नुकसान नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ ये रूटीन बन गया है कि चाहे वो प्याज हो, चाहे आलू हो, चाहे गोभी हो, चाहे टमाटर हो, किसान अलग अलग जगह पे उनको फेंकते हैं और उसको हम नहीं सोचते हैं कि उसका इम्पैक्ट उनके लाइवलीहुड्स पे क्या होगा। ऑलरेडी आप जानते हैं कि किसान का जो एक डिस्ट्रेस सिचुएशन में वो सर्वाइव करते हैं, और ये एक तरीके का ब्लड बाथ है। और मैंने हर जगह कहा कि यह ब्लड बाथ को एड्रेस करने के लिए हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। अभी देखिए कि जो बजट गया है उसमें मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के अंतर्गत 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान अक्सर होता था, वो घटाकर 1 लाख रुपए पर कर दिया गया है। और हमारी वित्त मंत्री कहती है जब क्राइसिस आएगा तो हम उसको एड्रेस करेंगे। अब क्राइसिस तो देश के सामने है। आलू के किसान अपनी बुआई कर रहे हैं दोबारा, जैसा कि अभी हमारे अनियन के किसान भाई ने कहा है। अनियन में हो रहा है तो आलू में हो रहा है। मैंने आपसे कहा कैबेज में पंजाब में, कॉलीफ्लावर में हो रहा है, टमाटर में अलग अलग जगह पे हो रहा है। तो ये समय है कि देश को खड़े होना चाहिए ये ब्लड बाथ से। ये जिसको मैं कहता हूँ ये फार्म टू फ्लॉप जो स्कीम चल रही है देश में, कि हर साल किसान को अपने मजबूरन प्रोड्यूस को सड़कों पर फेंकना पड़ता है और कहीं चिंता नहीं होती है देश के अंतर्गत। तो कहने का मतलब है कि इसके प्रावधान जो स्टेप्स लेने हैं वो अभी लिए जा सकते हैं। मेरा मानना है कि एडिक्वेट मिनिमम सपोर्ट प्राइस गारंटी करना बहुत जरूरी हो गया है। अब हमें समझना है कि इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है, चाहे हम उसको भावांतर स्कीम के माध्यम से दें या हम एक बेंचमार्क ड्रॉ करें कि उसके नीचे देश में खरीद नहीं होगी, और तभी हम किसान को उठान कर सकते हैं। वरना किसान जिस दयनीय सिचुएशन में आज है, जिस दुखद सिचुएशन में आज है, मुझे लगता है कि उसको बहुत समय लगेगा उस संकट से बाहर निकलने के लिए। जो मैं आपसे ये पूछूंगी कि क्या करना चाहिए, लेकिन सुनील जी आपसे अब आगे की राह आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि हर साल ऐसे दृश्य आते, इतनी पैदावार होती है, हमारे किसानों को कुछ मिलता नहीं है। आप क्या कहेंगे सरकार से? सरकार से यही निवेदन रहेगा, जो बाकी की जगह जो ध्यान देने से शेतकरी पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे तो शेतकरी पर ये हालत नहीं आएगा। शेतकरी अभी बहुत दुखद में, ठीक है मेरा प्याज गया, बाकी के किसानों का सबका चला गया, मेरे ऊपर 17-18 लाख का कर्जा है। जब ये प्याज गया तो उसके ऊपर मैं कर्जा नहीं भर पाऊंगा। हर किसान की यही हाल है। ये बहुत दुखद है कि हमेशा ये कहा जाता है कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएंगे, टेम्परेचर कंट्रोल हो, फूड प्रोसेसिंग की बात होती है वो हो, और जो हमारा किसान है वो वहां तक पहुंचा पाए। सर, क्या सुझाव आप देंगे, कैसे इसको कर्टेल किया जा सकता है? देखिए, जब हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं देश में, तब तो सरकार पूरा अपना खजाना खोलती है, लेकिन कैपिटल इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर में भी तो चाहिए। क्यों नहीं हम हर साल जब बात करते हैं हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर में नहीं करते? आप देखिए, डेयरी एक सेक्टर है जहां पर कि मोस्ट पेरिशेबल कमोडिटी को हम डील करते हैं रोजाना दूध से, लेकिन दूध में क्यों नहीं इस तरीके की वोलेटिलिटी आती है? क्योंकि हमने उसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है ओवर द ईयर्स, ताकि हम ये एश्योर कर सकें कि उसका कहीं पर भी आप देखें उसका नुकसान ना हो पाए दूध के किसान का। तो वही जो पैटर्न है उसको हम बाकी जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स क्रॉप्स है उसमें भी ला सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ सड़कों पर सड़कें, ये तो काम होता
होता रहता है कि हम इन्वेस्टमेंट लाते हैं और बिल्डिंगें बनाने के लिए, लेकिन हम खेती में जो प्रावधान करने की जरूरत है उस पर इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करते? वो भी तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। आफ्टर ऑल उसमें कितना ह्यूमन लाइफ्स जुड़ी हुई है, ये हमें जानना है। एक बात। दूसरी बात यह है कि जब मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जो एक कॉन्सेप्ट है, मुझे लगता है कि वो सब गेहूं और धान से निकालकर सारे फसलों पे उसको लागू करने की जरूरत है। और वो एक लोगों को समझना पड़ेगा, समझना चाहिए भी कि आफ्टर ऑल जब किसान की हालत इतनी दयनीय हो जाती है, इतना दुखद समाचार हम सुनते हैं और हर रिपीटेडली कुछ महीने के बाद हम सुनते आए हैं, तो उसको एड्रेस करने के लिए क्यों नहीं हम ये 2 स्टेप्स ले सकते हैं? एक एडुकेट इन्वेस्टमेंट करें, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करें, और दूसरा हम उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस अश्योर करें, चाहे वो भावांतर स्कीम के माध्यम से हो जैसे मैंने कहा, या फिर हम उसको अनिवार्य करें कि भाई हर किसान को एक एमएसपी के जो कीमत है, वो लागत जो है उसको मिलनी चाहिए। उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा और तभी हम किसानों को उठा सकते हैं। और मैं माफी चाहती हूँ आप दोनों से, क्योंकि मैं तो कार्यक्रम की शुरुआत इससे करना चाह रही थी, लेकिन फिर आज ब्रेकिंग न्यूज हो गई तो मैं ज्यादा समय नहीं दे पाई। लेकिन आप दोनों जुड़े और ये समस्या हमने सामने रखी है। उम्मीद है कि सरकार इस ओर ध्यान देगी। तो आप दोनों का धन्यवाद जुड़ने के लिए।